हेलो दोस्तों, नमस्कार। सोचिए एक ऐसे बिजनेस के बारे में जो तब भी पैसा कमाता है जब पूरा देश सो रहा होता है। एक ऐसा बिजनेस जिसमें कोई कंपटीशन नहीं है, बिल्कुल जीरो कंपटीशन है। आप इसे पसंद करें या ना करें, आप इसे हर महीने पैसे देते हैं। इस कंपनी के पास एक ऐसी लीगल मोनोपोली है कि अगर ये कल सुबह अपनी प्राइस डबल भी कर दे तब भी आप इसे छोड़ नहीं सकते। आपको मजबूरी में डबल पैसा देना ही पड़ता है, क्योंकि आपके पास इसका कोई और दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया में ऐसी कंपनी भी है जिसके पास 140 करोड़ लोगों का डेटा है, जो हर साल करोड़ की प्लेट खाना बेचती है और जिसके बिना इंडिया रुक जाएगा। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये कोई टेक जाइंट या विदेशी कंपनी नहीं है, ये हमारी इंडियन भारतीय कंपनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट का किंग चैनल पर मैं आपका बहुत। इस पावरफुल कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी ताकत पता है क्या है? इसका प्रॉफिट मार्जिन। दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी 10% या 20% प्रॉफिट मार्जिन के लिए मरती है, लेकिन ये कंपनी अपने मेन सेगमेंट में 30 से 35% से ज़्यादा का प्रॉफिट मार्जिन एंजॉय करती है। मतलब अगर कंपनी 100 रुपये कमा रही है तो 30 से 35 रुपये तो सीधा इसकी जेब में जा रहा होता है। यह कंपनी अपने बिजनेस में 4 तरीकों से पैसा छापती है। पहला है कन्वीनियंस फीस। आप घर बैठे एक बटन दबाते हैं, यह कंपनी 15 से 30 रुपये चार्ज कर लेती है। आपको ये अमाउंट भले छोटा लगे, पर जब आपकी तरह लाखों लोग घर बैठे बटन दबाते हैं तो ये 15 से 30 रुपये को लाखों से मल्टीप्लाई करके देखिए आपके सामने कितना बड़ा अमाउंट निकल के आता है। इसकी कमाई करने का दूसरा तरीका है केटरिंग। ये कंपनी रोजाना लाखों लोगों को खाना प्रोवाइड करने का काम करती है। देन इसकी कमाई करने का तीसरा रास्ता है वाटर। इस कंपनी का अपना मिनरल वाटर ब्रांड है जो मार्केट में किंग है। वही अगर इसकी नेक्स्ट कमाई करने के अगले रास्ते के बारे में बात करें तो वो है टूरिज्म। लग्जरी पैकेज से लेकर दर्शन तक सब कुछ आपको इनके कंट्रोल में देखने को मिलेगा। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि कंपनी 4 तरीकों से भयंकर मात्रा में पैसा छापती है इस फील्ड में। इसका आपको कोई कंपेटिटर मिलेगा ही नहीं। कंपनी अपनी मोनोपोली एंजॉय करती है अपने बिजनेस में, जिससे इनको ज़बरदस्त कमाई होती है। लेकिन सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है इनका डाटा मोनेटाइजेशन। इनके पास आपका, मेरा और हर उस इंडियन का डाटा है जो ट्रेवल करता है। और आज के ज़माने में आप सभी को पता है ही सही कि डाटा ही नया गोल्ड मतलब सोना है। इस कंपनी के पास इंडिया के 3 करोड़ से ज़्यादा के एक्टिव यूजर लोगों का ऐसा डेटा है जो गूगल के पास भी नहीं है। इन्हें पता है आपकी इनकम कितनी है, क्योंकि आप एसी में ट्रेवल करते हो या स्लीपर में। इन्हें पता है आपका फेवरेट खाना क्या है, और यह भी पता है कि आप साल में कितनी बार छुट्टियां मनाते हो। अब ये कंपनी इस डेटा को मोनेटाइज करने का प्लान कर रही है। मतलब आपकी हर सर्च, हर बुकिंग अब इनके लिए 1000 करोड़ का नया बिजनेस बनने वाली है। अब आप में से बहुत सारे लोगों को डाउट आ रहा होगा कि भाई कोई और दूसरा प्लेयर इस बिजनेस को स्टार्ट क्यों नहीं कर लेता। तो दोस्तों इसका जवाब है बैरियर टू एंट्री। गवर्नमेंट ने इस कंपनी को एक ऐसा लाइसेंस दे रखा है कि कोई भी प्राइवेट प्लेयर इतनी आसानी से इस फील्ड में घुस नहीं सकता। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा है कि इसे किसी भी प्लेयर को रिक्रिएट करने में डिकेड लग जाएंगे, इसलिए इतनी आसानी से इसमें कोई भी नहीं घुस सकता। इसलिए कंपनी अपनी मोनोपोली एंजॉय करती है। इस कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें तो सितंबर 2025 तक कंपनी के पास 4100 करोड़ तक के रिजर्व हैं। जबकि कंपनी के ऊपर टोटल कर्जे की बात करें तो इनके ऊपर मात्र 78 करोड़ का कर्जा है, जो कि कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है। वही कंपनी के टोटल असेट के बारे में बात करें तो सितंबर 2025 तक कंपनी के पास 7431 करोड़ के टोटल असेट हैं। अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो दिसंबर 2025 तक प्रमोटर के पास 62.40% तक की होल्डिंग, एफआईएस के पास 7.19% की होल्डिंग और डीआईएस के पास मोर देन 14%। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास इस कंपनी में 16.39% तक की होल्डिंग है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न से पता चलता है कि कंपनी का पैटर्न एक बैलेंस टाइप का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। मतलब इस कंपनी का माल किसी एक पर्टिकुलर इंसान के पास नहीं है। इसमें थोड़ा माल पब्लिक के पास भी है, प्रमोटर के पास भी है, इंस्टीट्यूशन के पास भी है। तो चलिए दोस्तों, अब पर्दा उठाते हैं उस कंपनी के ऊपर से जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को क्लियर डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये पूरा वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। यहाँ पर किसी भी शेयर को सेल, बाय या होल्ड करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है।
अब आप में से बहुत सारे लोगों को इंट लग गया होगा कि हम बात कर रहे हैं IRCTC इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कंपनी की। यह सिर्फ टिकटिंग ऐप ही नहीं, यह एक ऐसी मशीन है जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने मोनोपोली किंग बनाया है। चाहे महामारी आए या लॉकडाउन लगे, लोगों का ट्रैवल करना बंद नहीं होगा, और जब तक ट्रैवल होगा IRCTC की जेब में पैसा बढ़ता रहेगा। इनका रेल नीर वाटर ब्रांड, जिसका मार्केट में कोई मुकाबला ही नहीं है, जहाँ जहाँ रेलवे वहाँ सिर्फ इनका पानी चलेगा, 100% मोनोपोली। जब लॉकडाउन में पूरे देश में सन्नाटा पसरा हुआ था, तब एक कंपनी लाखों रुपए अरबों रुपए छाप रही थी। इनका बिजनेस लॉकडाउन जैसे टाइम पीरियड में नहीं रुका, तो अब क्या ही रुक सकता है। इसलिए अब आप सोच सकते हो कि इस कंपनी की मोनोपोली कितनी ज़बरदस्त होगी। इसने लॉकडाउन में अपने शेयर होल्डर को मालामाल बना दिया था। देन अब फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो दोस्तों, लॉकडाउन ने दिखा दिया कि IRCTC सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि इंडिया की लाइफलाइन है जो कभी फेल नहीं हो सकती। इन्वेस्टर इसे गोल्ड माइन कहते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इनका डाटा बेचने वाला प्लान सही है? क्या IRCTC को अपने चार्ज कम करने चाहिए या सर्विस बेहतर करनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। अगर आप सभी को वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।